अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस की जान। और आपके लिए आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही एक ज़रूरी टॉपिक जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जी हाँ, ये सेल का एक और पार्ट मैं आपके लिए लाया हूं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। सबसे पहले हम जानेंगे कि एज यूजुअल कि ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम सेल में किस जगह पे होता है। ये मैंने न्यूक्लियस बनाया है। आपको पता है कि सेल में न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, ये सेल के सेंटर में होता है। और क्या होता है उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हमेशा प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। मींस ऐसे सेल जिसके अंदर जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन मौजूद होती है और न्यूक्लियस मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम किस में प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब, और न्यूक्लियस के जो एक पोर है, न्यूक्लियस का जो एक पोर है जिसको हम कहते हैं इनवेलप ऑफ द न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? इनवेलप ऑफ द न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये हो गया आपका इनवेलप ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, एनवेलप ऑफ न्यूक्लियस पे से ये जुड़ा होता है। अब अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पे जरा एक और चीज पे गौर करें तो इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसको एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का नाम क्यों दिया गया है? तो सबसे पहले हम बात करें, एंडो का मतलब है इनसाइड और प्लाज्मिक का मतलब है प्लाज्मा और रेक्टिकुलम का मतलब है नेटवर्क। तो असल में ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल होते हैं, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अच्छा, उसके बाद इसको फर्स्ट रिपोर्ट किया गया था बाय द पोर्टर इन 1945 के अंदर। इसको रिपोर्ट किया था, सेल के अंदर इसको ढूंढा था। किसने ढूंढा था? पॉटर ने। ये भी आपका एक एमसीक्यूज हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन का मतलब है कि ये जो आपके ये तो मेम्ब्रेन से बना होगा, इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है, जाहिर बात है इसकी जो कंपोजिशन है, ये टोटल एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की जो कंपोजिशन है वो बनी है प्रोटीन और लिपिड से। किससे बनी है? प्रोटीन और लिपिड से इसकी कंपोजिशन बनी है। अच्छा, इसको जरा इसके स्ट्रक्चर पे गौर करें तो ये न्यूक्लियस है, ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस का है। और ये जो मैंने इसमें गोल गोल दायरे बनाए हुए हैं ये असल में सुराख हैं, इनवेलप ऑफ द न्यूक्लियस, या हम इसको कह सकते हैं पोर ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, इनवेलप ऑफ द न्यूक्लियस हैं जिनमें बहुत सारे आपके एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स या चैनल आप इसको कह सकते हैं, वो इस न्यूक्लियस के इनवेलप के साथ अटैच्ड है और पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे देखें तो इसका जो ये लूप से बने हुए हैं, ये लूप वाले जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं सिस्टर्ना, इसको सिस्टर्ना कहते हैं। और इसके अंदर जो ये खाली स्पेस है इस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर, उसको हम कहते हैं सिस्टर्नल स्पेस, और या इसका दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं ल्यूमेन, इसको ल्यूमेन भी कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें इसकी कंपोजिशन की एक बार फिर, तो इसकी कंपोजिशन में प्रोटीन एंड लिपिड, यानी इसकी जो मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड की। अब अगर इसमें एक और चीज इसके स्ट्रक्चर पे देखें तो आपको इसके सिस्टर्ना के ऊपर बहुत सारी ब्लैक ब्लैक डॉट नजर आ रहे होंगे। ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर जो आपको नजर आ रहे हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर जो आपको डॉट नजर आ रहे हैं, जी हाँ, ये बिल्कुल क्या है? ये आपके राइबोसोम्स है। क्या है? आपके राइबोसोम्स। तो ये राइबोसोम्स मौजूद हैं। तो अगर हम, और ये वाला जो इलाका है इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम मौजूद नहीं है, इसी वजह से हम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को कहते हैं कि ये इसके दो टाइप्स होते हैं। नंबर 1 जो टाइप होता है उसको हम कहते हैं रफ टाइप एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो रफ इसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ कि इस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पर
राइबोसोम अटैच होते हैं और ये आपको दानेदार नजर आता है। दैट्स वाई हम इसको कहते हैं रफ टाइप एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। और अगर इसकी नीचे की एक सरफेस आप देखें तो ये बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल खाली है, इस पर कोई भी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम मौजूद नहीं है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं स्मूथ टाइप एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम जो है वो दो किस्म के हो सकते हैं। नंबर 1 इज द रफ टाइप एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम एंड नंबर 2 इज द स्मूथ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, अब आते हैं इसके फंक्शन के ऊपर। तो ये इसका स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम का। और अगर इसके फंक्शन के ऊपर हम बात करें तो सबसे पहला जो अगर हम बात करें, बिकॉज ये जो पार्ट है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम है, ये जो पार्ट है वो क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम का पार्ट है। अगर हम बात करें इसके फंक्शन के, तो पहले हम फंक्शन पढ़ते हैं किसकी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम के फंक्शन को अगर हम पढ़ें तो फर्स्ट फंक्शन जो इसका है वो है सिंथेसिस ऑफ लिपिड। यानी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, यानी ये जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम का जो पार्ट है इसके अंदर क्या बनते हैं, इसके अंदर लिपिड की प्रोडक्शन होती है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, यानी यहाँ पे लिपिड बनते हैं। कौन कौन से लिपिड बनते हैं, नंबर 1 कोलेस्ट्रॉल बनता है, नंबर 2 इसमें फास्फोलिपिड बनते हैं, नंबर 3 इसमें क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स बनते हैं। तो इसके अंदर स्टेरॉइड भी बनते हैं। अच्छा, अब तो ये पहला फंक्शन हो गया था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम का कि सिंथेसिस ऑफ लिपिड करना, और मैंने आपको बताया। तो सेकंड इसका फंक्शन क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन है। किसका, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम का जो फंक्शन है वो डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है बहुत सारे जो पॉइजन्स होते हैं, चाहे वो अगर खाने में आते हैं या हम कोई ड्रग लेते हैं, तो अगर वो हमारे बॉडी के लिए नुकसानकार है, वो पॉइजनस है, तो ये उसको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। यानी उस टॉक्सिन को क्या करना, उस टॉक्सिन को बिल्कुल कमजोर कर देना, उसको अनटॉक्सिफाई करना। तो ये काम है किसका, ये काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम का। और ये जो आपने देखा होगा हमारा जो लिवर है वो क्या करता है, ड्रग्स को डिटॉक्सिफिकेशन करता है। यानी हम कोई भी अगर ड्रग लेते हैं तो वो सबसे पहले कहां से जाता है, वो लिवर पे जाता है, लिवर से गुजरता है। तो लिवर जो है उसके अंदर क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो ये वहां पे प्रोसेस कर सकते हैं। लिवर के सेलों के अंदर जो है द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम ड्रग्स को क्या करता है, उसकी टॉक्सिसिटी को क्या करता है, खत्म कर देता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है। तो अगर इसका तीसरा फंक्शन देखा जाए तो तीसरा फंक्शन है ये स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन करता है, यानी कैल्शियम को स्टोरेज भी करता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन थे द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम के। अब आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। तो इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम क्यों कहते हैं ये आपको बाखूबी पता है। इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम इसलिए कहते हैं बिकॉज इसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद हैं। अगर इस पे राइबोसोम्स मौजूद हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता है अगर जहां पे राइबोसोम्स होते हैं तो वहां पे क्या होगा, द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होगा। तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो अगर हम इसको बात करें, फॉर एग्जांपल अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम प्रोटीन को बनाता है, तो अगर वो इस यहाँ पे कोई प्रोटीन बनाता है, ठीक है, तो वो प्रोटीन बना के क्या करेगा, प्रोटीन बना के अपने एक वेजिकल, अपने एक मेम्ब्रेन की तरह, मेम्ब्रेन बॉन्डेड एक वेजिकल क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ये आपका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, ये क्या करेगा, प्रोटीन को बनाएगा। जब ये प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, कौन सा करेगा, द रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। तो उस प्रोटीन को जो इसने बनाया है उसके ऊपर एक क्या होगा, मेम्ब्रेन डाल देगा। ये मेम्ब्रेन किसका होगा, इसका मेम्ब्रेन होगा। और इस वेजिकल को हम क्या कहेंगे, तो इस वेजिकल को हम क्या कहेंगे, ये जो वेजिकल्स होते हैं ये हेल्प करते हैं द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। तो इसमें जो भी चीज बनता है, जैसे इसमें अगर सिंथेसिस ऑफ लिपिड हो रहा है, या इसमें सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हो रहा है, या कैल्शियम की सेल को जरूरत है, तो ये क्या करेगा, वेजिकल के अंदर उसको क्या कर देगा, पैक कर देगा, प्रोसेस कर देगा। और फिर ये वेजिकल जो है ये कहाँ जाएगा, ये गोल्जी बॉडीज के पास जाएगा।
ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक किसके बारे में। हाँ, एक और चीज, अगर हम ये जो ये फॉर एग्जांपल ये लाइसोसोम भी बना सकता है, या यहाँ से ये प्रोटीन वेसिकल के अंदर जो प्रोटीन जो है उसको इसने इसके अंदर बंद कर दिया, उसके बाद यही प्रोटीन किसके पास जाएगा, ये गोल्जी बॉडी के ऊपर जाएगा। कप लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है, तो गोल्जी बॉडीज के पास जाएगा और गोल्जी बॉडीज क्या करेंगे, गोल्जी बॉडीज उसको प्रोसेस करेंगे और उसको मैच्योर करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, पैकिंग करेंगे। पैकिंग करने के बाद वो इसको तब्दील कर सकते हैं एक लाइसोसोम के अंदर। और लाइसोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम जो है वो तोड़ फोड़ करने में हेल्प करते हैं। तो लाइसोसोम पे मैं आपके लिए एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। आज का जो टॉपिक है उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।